जो पिछले हफ्ते से चीज़ें इमर्ज हो रही हैं उसको लेके है। और जैसे आप जानते हैं 9 तारीख का एक वाक़ा एंड देन उसके बाद जो फॉलोइंग उसके जो भी प्रकरण रहे हैं उसको लेके आज ये प्रेस वार्ता करना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि हमने ग्रेजुअली चीज़ें जो हैं वो ईज़ आउट की हैं, जिसकी वजह से इंटरनेट जो है वो चलना स्टार्ट हुआ है। वो पर्टिकुलरली दी वाईफाई डिजिटल जो अपने ब्रॉडबैंड वाईफाईज़ हैं वो चलना स्टार्ट हुए हैं। और देखा ये जा रहा है कि बड़े सारे कुछ वेरीफाइड कुछ अनवेरीफाइड अकाउंट्स जो हैं पुरानी वीडियोस और बहुत ज़्यादा जो है वो भड़काने वाले वीडियोस जो हैं वो उस पर डाल रहे हैं। तो आप लोगों को जो है वो इसलिए मैंने यहाँ पे बुलाया है और आपको कष्ट दिया है, वो इसलिए है क्योंकि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट द्वारा 3 तारीख को ऑलरेडी इसमें एक डीएम ऑफिस से एक ऑर्डर 163 BNSS में निकला हुआ है, जिसमें जितने भी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं या जितनी भी सोशल मीडिया के जो यूज़र्स हैं उनके लिए एक एडवाइजरी है, जिसमें स्पेसिफिकली जो है वो लिखा हुआ है कि कोई भी ऐसे कंटेंट जो है उस पर डालेगा जिससे कि वायलेंस को बढ़ावा मिले, हुलिगनिज़म को बढ़ावा मिले या किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को पे अटैक हो, कम्युनल हार्मनी को जो है उस पर कुछ अटैक हो, तो उन चीज़ों को जो है वो चीज़ें आगे ना उसमें जो है वो जाएं, उसके लिए ये एडवाइजरी जारी की है, जो आपके द्वारा मैं अभी सर्कुलेट जो है वो करने का आपको आग्रह करूँगा कि सभी को इसका पता होना चाहिए कि ऐसी एडवाइजरी एक जारी की जा चुकी हुई है और 163 BNSS में वो इशूड है। और इन केस उसकी वायलेशन होती है तो उस पर जो है वो जैसे 188 का IPC में पहले पर्चा लगता था, उसी 131 में BNS में पर्चा लगेगा। तो आप लोगों के माध्यम से सभी सोशल मीडिया यूज़र्स पर्टिकुलरली यूथ जो है उनको मेरा आग्रह है और कि इसमें जो है इस जो कॉन्स्पिरेसी है जो इसमें जो है कोई कॉन्स्पिरेसी करने की कोशिश कर रहा है उसका एक पार्ट मत बने और उसमें जो है एक्सप्लॉइट ना हो जाएं, ताकि इसमें जो है वो आप ये समझ सकते हैं कि ये एक लीगल तरीके से जो है की गई कार्रवाई है। उसके ऊपर एक लीगल टीम आम आदमी पार्टी की जो एडवोकेट्स की टीम है वो ऑलरेडी बन चुकी हुई है और लीगल तरीके से वो इसका निवारण करेंगे। तो जो हमारे सरप्रस्त जो अनासर हैं जो चाहते हैं कि यहाँ की जो पीसफुल एटमॉस्फेयर है उसको जो है वो उस पर अटैक हो, उसका जो है वो पार्ट ना बन जाएं और उसके लिए एक्सप्लॉइट ना हो जाएं, इसी के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई। सर, सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल और उसके अलावा साइबर पुलिस है ताकि ऐसे अकाउंट्स को वेरीफाई करके उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल कितना एक्टिव है इस सब पर काम करने के लिए, और इसके अलावा कुछ मीडिया के नाम पर भी इसमें कुछ लोग इन्वॉल्व है जो पुरानी वीडियोस को आज पब्लिश कर रहे हैं, उस पर किस तरह से देखें, इसमें चाहे कोई मीडिया ग्रुप हो या कोई एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल हो, जो भी इस प्रकरण में जो भी हुए हैं और पुराने वीडियोस को डाल के उसको इंसाइट करने की कोशिश करेगा, उस पर हमारे सोशल मीडिया सेल्स जो हैं वो एक्टिवली उसमें लगे हुए हैं और उन इंडिविजुअल्स को और उन ग्रुप्स को आइडेंटिफाई किया जा रहा है। जैसे जैसे उनकी आइडेंटिफिकेशन होती जाएगी वैसे वैसे उन पर जो है वो कार्रवाई होती जाएगी। अभी तक कोई कार्रवाई की गई है? अभी तक कोई कार्रवाई इस पर नहीं हुई है। तो आप लोगों की माध्यम से ये उन लोगों के लिए वार्निंग है कि वो ऐसी एक्टिविटी में जो है वो अगर पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो इसको शन करें और जो है जो नॉर्मलसी यहाँ पे मेंटेन हो रही है उसमें पार्टिसिपेशन अपनी। सर, अभी एक रिपोर्ट आई थी सोशल मीडिया पे कि 300 अकाउंट्स आपने ब्लॉक किए सोशल मीडिया के डिफरेंट प्लेटफॉर्म है, जिसमें ट्विटर है, फेसबुक है, यूट्यूब है, इंस्टाग्राम। कितनी सच्चाई, और वो भी थ्रू आउट चुनाव वैली में, इस बात में कितनी सच्चाई है? ऐसा कोई भी जो है वो हमारी तरफ से कोई भी रिपोर्ट नहीं है। और बट ये है कि जो भी चैनल्स, जो भी ग्रुप्स और जो भी इंडिविजुअल्स इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनको उनकी आइडेंटिफिकेशन जो है वो की जा रही है। दे आर बीइंग मॉनिटर्ड। सर, मोबाइल इंटरनेट कब तक खुलेगा? मोबाइल इंटरनेट एज द सिचुएशन इम्प्रूव्स ग्रेजुअली, जैसे आपने देखा कि सिचुएशन जैसे जैसे इम्प्रूव हुई तो आपकी ब्रॉडबैंड वाईफाई जो है वो खोली गई है। अब ग्रेजुअली जैसे जैसे सिचुएशन इम्प्रूव होगी, आज आपने देखा सड़कों पे पूरी जो है वो आवाजाही है, मार्केट्स खुली हैं, तो उसी तरीके से 2G और 5G इंटरनेट जो है वो उसको खोला जाएगा। सर, अभी कहाँ रिस्ट्रिक्शंस है ज़िला डोडा में? ज़िला डोडा में तहसील चिल्ली एंड तहसील कारा में देर आर रेस्ट्रिक्शंस ऑफ 163 और बाकी सारा जो है वो डोडा डिस्ट्रिक्ट में कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। सर, क्या वजह है कि वहाँ अभी भी रिस्ट्रिक्शंस?
क्योंकि आपको पता है कि कुछ वहाँ पे जो इमर्ज हुई थी सिचुएशन, वो उसी एरिया से कोई सिचुएशन स्टार्ट हुई थी। और अभी भी हमें जो है वो कुछ रिपोर्ट्स हैं कि वहाँ पे कुछ लोग जो हैं चाहते हैं कि ये पीसफुल एटमॉस्फेयर जो है ये ना रहे, तो इसीलिए जो है वो उन एरियाज़ पे रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई हैं। सर जैसे कि बात निकल के आ रही है कि नॉर्मलसी के बाद दोबारा प्रोटेस्ट होने के चांसेस हैं, तो सिचुएशन को टैकल करने के लिए आप कितने देखिए, हमारी जैसे मैंने पहले भी बताया आपको, हमारी जो है हमारे पास सफिशेंट मैन पावर और सफिशेंटली प्लेस्ड हैं हम लोग कि कोई भी प्रोटेस्ट या कोई भी उसमें जो है कोई अगर कानून की उसमें जो है वो दखल कर देगा तो उसके लिए पुलिस फोर्स बिल्कुल सक्षम है। बट मैं आप लोगों के थ्रू वही आग्रह करूँगा कि पुलिस ने अब तक अपना मैक्सिमम पेशेंस जो है वो दिखाया है, और आज तक जो है कोई भी जो है वो कोलैटरल डैमेज की और कोई भी ह्यूमन लॉस की जो है वो कुछ भी वो खबर नहीं है। तो वो एक पॉजिटिव साइन को समझते हुए सभी को इसमें एक शिरकत करना चाहिए और एटमॉस्फेयर को पीसफुल बनाने में हमारी मदद करनी चाहिए। सर, ये खबर आ रही है कि 400 से भी ज़्यादा लोग डिटेन किए गए हैं। क्या ये हकीकत है कि मीडिया जैसे हमने कहा था 60 to 70 है, लेकिन सोशल मीडिया पे ये चलाया जा रहा है कि 400 से लोग ज़्यादा। आपको मैं बताता चलूँ कि इस पूरे प्रकरण में 81 लोग जो हैं वो डिटेन किए गए थे, जिनमें 70 लोग जो हैं वो अपने घरों में जा चुके हैं। ओनली 11 पीपल दे आर डिटेन फॉर क्वेश्चनिंग एंड ऑल, एंड उनको भी जो है वो टाइम रहते उनको छोड़ दिया जाएगा। सर, पिछले दिनों देखा गया जब ये प्रोटेस्ट यहाँ पे हुआ, कुछ लोग मीडिया के साथ जुड़े हैं और इस प्रोटेस्ट को कुछ लोग लीड भी कर रहे थे, तो क्या ऐसे 1-2 लोग उनके ऊपर कार्रवाई होगी? देखें, मैंने जैसे पहले भी आपको क्लियर किया, इलीगल एक्टिविटी में अगर कोई भी इन्वॉल्व हो, उसमें अपना मीडिया का भी कोई भाई इन्वॉल्व हो या कोई भी इसमें जो है वो इन्वॉल्व होगा, तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई जो है वो की जाएगी। सर 2 साल की बच्ची की डेथ हो गई थी प्रोटेस्ट के दौरान, तो उस पर किस तरह की कार्रवाई हो रही है और क्या आगे? देखें, एक उस पर जो है एक कमेटी बनाई गई है जिसमें कि एक सीनियर अफसर को लगाया गया है। ही इज़ इंक्वायरिंग इनटू द मैटर, और वट एवर रिपोर्ट वहाँ से आती है उस पर एक्शन लिया जाएगा।